फाइनली यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का एडमिट कार्ड अब आउट हो चुका है। ये यूपीएससी के वेबसाइट से आप डायरेक्टली एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। इन केस अगर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो स्ट्रेस नहीं लेना है, कल तक आराम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डोंट वरी, डोंट टेक स्ट्रेस। जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बताने वाला हूं, जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है। बिना टाइम वेस्ट किए लेट अस जंप एंड मूव फॉरवर्ड। नंबर 1, एग्जाम की टाइमिंग सेम है, 9:30 से 11:30 आपका GS1, 2:30 से 4:30 आपका होगा GS2 यानी कि CSAT पेपर होगा। ऑलराइट, अब इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को देखते हैं। ये अपना नाम, रोल नंबर, फोटो आइडेंटिटी कार्ड, फादर नेम, मदर नेम और एग्जाम सेंटर वेन्यू डिटेल में अच्छे से देख लीजिएगा। प्लीज एग्जामिनेशन का जो सेंटर है वो एक दिन पहले, 2 दिन पहले जाके विजिट कर लीजिएगा। आपके घर से कितना दूर है और वहाँ पे खाने पीने की सुविधा है कि नहीं, रुकने की सुविधा है कि नहीं, सेकंड शिफ्ट में आप कहाँ जाओगे, ये सारी चीज़ें, डिस्टेंस वगैरह देख लीजिएगा। क्यों देख लीजिएगा? क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपका टाइम पे वहां पहुंचना। 1 घंटे पहले जाके पहुंचिएगा वहां पे। ओके, तो मैं आपको रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस बता रहा हूं साफ साफ, जो कि यूपीएससी ने अपने एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो पॉइंट नंबर 3 बात करता है कि आपको अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना है। दूसरा, आपको अपनी ओरिजिनल फोटो आईडी कार्ड कैरी करनी है, ठीक है, जो कि एडमिट कार्ड में मेंशन हुआ है। ये आपको दोनों टाइम यानी कि पेपर 1, पेपर 2 दोनों टाइम पे इसको कैरी करते हुए लेकर चलना है। ऑलराइट, नाउ तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है कैंडिडेट शुड नोट दैट आपके जो OMR शीट है उसमें किसी भी तरीके की डिस्क्रिपेंसी रही, आपके नाम उल्टा सीधा लिखा हुआ है, रोल नंबर उल्टा सीधा लिखा हुआ है, बुकलेट कौन सी आपने यूज की थी, सेट ABCD वो लिखा हुआ है, तो आपकी जो OMR शीट है वो इवेलुएट नहीं होगी। क्लियर, साफ साफ शब्दों में बोला गया है। दूसरा, आपको वेन्यू पे लगभग आधे घंटे पहले पहुंचना है। मैं ये कहता हूं कि 1 घंटे पहले पहुंच जाइए, चाहे आप पास से आ रहे हैं, दूर से आ रहे हैं, डजंट मैटर। आपको इसलिए वेन्यू पे पहले भी पहुंचना है क्योंकि यहां अगला पॉइंट मेंशन है, विच टॉक्स अबाउट योर फेस ऑथेंटिकेशन, विच टॉक्स अबाउट योर वेरिफिकेशन एंड फ्रिस्किंग। इसमें भी टाइम लगता है। हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है लास्ट मोमेंट पे वो एग्जाम देने पहुंचते हैं और ब्लंडर होने लगता है। ऑलराइट, ये हो गया, समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट ये बात कर रहा है अब कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आप ले जा सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। वो ये बात कर रहे हैं, आपको एडमिट कार्ड की कॉपी, देन पेन, पेंसिल, आपका वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और अपनी फोटोग्राफ भी आपको लेकर जानी है जो कि सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 3-4 रख लेना, ठीक है। ये क्लियर हो गया। साइमल्टेनियसली इस टाइप की घड़ियां चलेंगी, डिजिटल वॉच ये सब कुछ नहीं चलेगा। प्लेन घड़ी चल सकती है और कुछ नहीं लेके जाना है आपको। ओके, मेक श्योर। देन आंसर, मतलब आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही यूज करनी है। उसके अलावा अगर आप कोई पेन यूज करेंगे तो आपका OMR शीट इवेलुएट नहीं किया जाएगा। ओनली ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यूज करनी है आपको। अगर अपने क्वेश्चन पेपर पे लिखना है तो आप पेंसिल वगैरह ले जा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेंसिल से नहीं मार्क करनी है ना। उसके बाद लास्ट क्या बोल रहा है, कैंडिडेट जिसका अपना नेम चेंज नहीं, आधार कार्ड पे फोटो अगर क्लियर नहीं है, ठीक है, हुज फोटोग्राफ ऑन हिज और एडमिट कार्ड पे, सॉरी, अगर एडमिट कार्ड पे यहां पर फोटो क्लियर नहीं है, नाम क्लियर नहीं है, पापा का नाम, मम्मी का नाम सही नहीं है एज पर द फोटो आइडेंटिटी कार्ड, तो आपको तुरंत यूपीएससी को कॉल करना है, यूपीएससी को बताना है, ताकि एग्जामिनेशन हॉल वाले दिन कोई प्रॉब्लम ना हो। समझ में आ रहा है? ये हो गया। उसके बाद अब आता है आपका ये कि कैंडिडेट को एंश्योर करना है कि वो कुछ डिटेल्स जैसे कि नाम, फोटोग्राफ और QR कोड, यानी कि ये जो नाम फोटोग्राफ मैंने दिया वो यहां QR कोड होता है, मैंने हटा रखा है ये QR कोड, ठीक है, ये नाम और आपका फोटोग्राफ, ये सब ठीक होना चाहिए। अगर नहीं ठीक है, इनकरेक्ट है, तो आप प्लीज यूपीएससी को कॉल करके आप उनसे बता सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यहां पर क्या बोल रहा है, कैंडिडेट को जिन्होंने स्क्राइब के लिए ऑफर किया हुआ है, ठीक है, तो स्क्राइब के लिए इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि उनका एक अलग स्क्राइब वाला कार्ड आता है जिसके थ्रू प्रवेश मिलता है एग्जामिनेशन हॉल में। तो जो स्क्राइब यूज कर रहे हैं उनके लिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नाउ लास्ट पॉइंट क्या है, अगर किसी कैंडिडेट का नाम चेंज हुआ है तो प्लीज वो अपने इंपॉर्टेंट जो गवर्नमेंट आईडी प्रूफ है जो कि नाम चेंज को सपोर्ट करती है, या फिर जो नाम चेंज है उस पर कोई वैलिड फोटो आईडी प्रूफ है वो लेके गए हैं तो जरूर उसको लेकर आइएगा, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में मतलब प्रूफ ऑफ आईडी होगी उसको मैच कराया जाएगा। अलॉन्ग विद दैट 2 फोटो आईडी प्रूफ भी आपको लेकर आनी है, ताकि आप जो सेक्शन 1 हमारा जनरल स्टडीज पेपर 1 है, जनरल स्टडीज पेपर 2 है, दोनों में। सो मेक श्योर कि आप जितनी भी इंस्ट्रक्शंस
इसमें लिखी हुई हैं आपके एडमिट कार्ड के थर्ड पेज पे, वो फॉलो होनी चाहिए, डिटेल में फॉलो होनी चाहिए। ओके, प्लीज लेट मत पहुंचिएगा, टाइम से एग्जामिनेशन की आपका पूरा साल लगा हुआ है, आप यहां मेहनत कर रहे हैं। हमारी टीम मेंस ओरिएंटेड कंटेंट बनाने में लगी हुई है। जैसे आप प्री का एग्जाम फिनिश करेंगे, वी विल हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर मेंस 2026। और एक और चीज, नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उसको आप फिल कर सकते हैं। क्यों फिल कर सकते हैं? क्योंकि जो हम 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप जो हम लोग रिलीज करेंगे प्री के बाद, वहां पे सीट्स बहुत लिमिटेड हैं। और आपको तो पता ही है, मार्गदर्शन आईएएस की मेंटरशिप इज वेरी वेरी पॉपुलर और रेकमेंडेड है। तो आपको लिमिटेड सीट्स हमारे पास हैं, यानी कि लिमिटेड स्टूडेंट्स को हम मेंटरशिप कर सकते हैं, टॉप 50 सीट्स। तो आप अगर अभी इस टाइम पे गूगल फॉर्म फिल करते हैं, प्री के बाद हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी ऑन फर्स्ट कम बेसिस, जहां पर हम लोग 1-to-1 मेंटरशिप, किसके लिए? ये 2 प्रोग्राम है हमारे। एक तो जो हमारा मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर राइटिंग के थ्रू हम लोग मेंस रेडी करवाएंगे। दूसरा प्रोग्राम हमारा है मेंस गाइडेंस प्रोग्राम, MGP। ओके, सो मेंस गाइडेंस प्रोग्राम एंड आंसर राइटिंग प्रोग्राम, ये 2 अलग अलग हैं। आप प्रीलिम्स के लिए मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। बहुत लास्ट टाइम बचा हुआ है, 7-8 दिन बचे हुए हैं। बहुत ज्यादा मत अपना टाइम वेस्ट करना स्क्रॉलिंग में, यूट्यूब पे और कुछ नया पढ़ने के लिए। प्लीज रिवाइज कीजिए, टेस्ट दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, एंड आई एम विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट कि तुमसे जरूर इस एग्जामिनेशन को क्लियर करोगे यार। और जो तुमने पढ़ा था वही आएगा, ठीक है? जो तुमने पढ़ा था वही आएगा, विश्वास रखो, यकीन रखो। इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट। जो ट्रैप आइडेंटिफाई करना, बस ध्यान में रखना। मेरी कुछ वीडियोस पड़ी हुई हैं, ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियोस हैं, ट्रैप को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, मैं कुछ रिलीज भी करूंगा। मेक श्योर कि आप ये सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस करते हुए जाएं, एंड आई एम विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। पैनिक नहीं होना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, यही मौका है, इसी दिन के लिए तुम तैयार कर रही थी, बस शुरू हो जाओ, तुम्हारा टाइम आने वाला है, बस, है ना? 24 तारीख को हमारे प्रीलिम्स का एग्जाम, you will be able to clear this examination with good numbers. Thank you so much. All the very very best. मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।